नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कल के दिन से काफ़ी जो सिचुएशन है ग्लोबली वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है एंड जिस बात का ऑलमोस्ट हमें डर था वो हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान है कि भाई अब मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या मार्केट बुरी तरीके से गिर सकता है, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। ईरान इजराइल के बीच में जो चल रहा है उसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी है एंड कुछ नेगेटिव भी है, तो किसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्या पैनिक सेलिंग हमें करनी चाहिए या फिर यहाँ पे ये गिरावट हमारे लिए मौका बनेगी, तो डिटेल में हम यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले। देखिए यहाँ पे अभी तक जो क्या हुआ है, सबसे पहले वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले होता ये है कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद ईरान जो है वो वापस रिटेलिएट करता है एंड जितने भी आसपास के जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ है जहाँ पे यूएसए के सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पे ईरान जो है वो अटैक करता है। मतलब दुबई पे भी अटैक किया, जो उसके ब्रदर्स कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ईरान जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से बात और बिगड़ जाती है एंड ये वॉर जो है वो एस्केलेट होता है। अब नॉर्मली यहाँ पर इस वॉर के अंदर सिचुएशन इसलिए ये क्रिटिकल है क्योंकि जहाँ जहाँ ये वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो सारे यहाँ पर खाड़ी देश है, पेट्रोल वाले ऑयल वाली कंट्रीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ऑयल सप्लाई जो है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होने का रिस्क है, जिसकी वजह से ये जो वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी के टाइम रुकना भी इम्पॉर्टेंट है ये वॉर। लेकिन अब यहाँ पर ये सारी न्यूज़ जो है वो कल की थी। आज एक मॉर्निंग के टाइम हमें बड़ी न्यूज़ देखने को मिलती है कि जो खामेनेई है वो उनका यहाँ पर डेथ हो जाता है, उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है एंड वो मर जाते हैं। क्योंकि अब ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ईरान के जो मेन लीडर है वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आगे वॉर किस हिसाब से चलेगा, क्या ये वॉर स्टॉप हो सकता है, वो समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ओवरऑल यूएसए का क्या मोटिव है, यूएसए का मोटिव ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो उनके ऑलमोस्ट कंट्रोल में भी हो, या फिर यहाँ पर थोड़ी अलग टाइप की गवर्नमेंट हो जिस हिसाब से वो अपनी बातें जो है वहाँ पे रख सके। क्योंकि अभी तक जो भी सिचुएशन था वो यही था कि यूएसए का कहना था कि आप न्यूक्लियर जो है वो क्लोज कर लो, खामेनेई का कहना था कि हम न्यूक्लियर को क्लोज नहीं करने वाले, और इसी वजह से ये सारा सिचुएशन क्रिएट होता है। लेकिन अब अगर मान लो वहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट आती है जो यूएसए के कंट्रोल में हो, यूएसए के साथ हो, तो फिर यहाँ पर ये जो वॉर है वो हमें ख़त्म होते हुए नज़र आ जाएगी, सिचुएशन नॉर्मली कंट्रोल में आ जाएगी। तो अभी खामेनेई जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट एक साइड से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो आपने अभी देखा होगा रिसेंटली कल जब वॉर की न्यूज़ आई थी तो क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। बिटकॉइन इथेरियम वगैरह 4-5% गिरे थे। लेकिन जैसे ही खामेनेई डेथ की हमें न्यूज़ देखने को मिली तो उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी आई। कल जितनी भी गिरावट थी वो सारी हमें रिकवर होते हुए नज़र आ चुकी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी के टाइम एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि आईआरसीजी जो है वो यहाँ पर ईरान की एक सैन्य संगठन है, तो उनका कहना है कि हम यहाँ पर खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया है, जो कि इनका एक ट्वीट यहाँ पे निकल के आया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर यहाँ पर ईरान की तरफ से कुछ भी अभी के टाइम जो पहले हुआ है चलो ठीक है, लेकिन अगर ईरान अभी वापस अटैक करता है और बड़े लेवल पे अगर अटैक करता है तो फिर यहाँ पर यूएसए ऐसी पावर का इस्तेमाल करेगा जो आज तक यूएसए ने कभी नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ईरान कुछ भी करने की कोशिश करता है तो ऐसे में यहाँ पर जो नुकसान है वो कुल मिला के ईरान को ही होने वाला है। हाँ, वॉर कुछ दिन के लिए और चल सकता है लेकिन एंड जो है वो कहीं ना कहीं ईरान का ही होते हुए नज़र आ सकता है। तो अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, चलिए इसको समझते हैं। वॉर की कंडीशन ये है कि अभी के टाइम यहाँ पर ईरान जो है वो थोड़ा शांत है लेकिन गुस्से में भी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वॉर आगे इंक्रीज होता है तो ईरान जो है वो नुकसान में जा सकता है, ये कंफर्म है। अब इससे यहाँ पर जो है ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखिए स्ट्रेट हॉर्मुज जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है, जो कल हमें न्यूज़ देखने को मिली। स्ट्रेट हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है और स्ट्रेट हॉर्मुज में आपको बता दूँ कि स्ट्रेट हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है जहाँ से 20% ऑयल जो है पूरे ग्लोबल का सप्लाई होता है। तो अगर उसको क्लोज़ कर दिया गया है तो ऐसे में यहाँ पर ऑयल की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसकी वजह से अपने जो मार्केट है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या व्यू है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमें ये देखने को मिलता है जब भी मार्केट में ऐसे वॉर की सिचुएशन होती है, टेरिफ्स की सिचुएशन होती है, तो बाजार में एक गैप डाउन होता है। मंडे को गैप डाउन के चांसेस हैं,
एंड जिस हिसाब से क्रिप्टो मार्केट रिकवर हुआ है, तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि अभी खामेनेई भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड हो सकता है कि वहाँ पे अब न्यू गवर्नमेंट आए जो यूएसए को सपोर्ट करे, तो सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है वो एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है मंडे को। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आपके स्टॉक्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरे भी तो 5 या 6%, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 7 या 8%, 7 या 8% की एक गैप डाउन ओपनिंग शायद हमें मंडे को देखने को मिल सकती है, मतलब कल के दिन। उसके बाद जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगी तो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं नॉर्मली, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिकवरी जो है वो बाजार दिखा सकता है। तो अगर आपके पास अच्छे शेयर्स है तो होल्ड कीजिए, मेरे हिसाब से कोई बड़ा इश्यू है नहीं। और अगर आप यहाँ पर जो है क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड कर रहे हो और वहाँ पे पैसे लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये गिरावट हमारे लिए मौका बन सकती है, क्योंकि वॉर की जो सिचुएशन है वो मेरे हिसाब से बहुत जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि जो टॉप लीडर्स है वो खत्म हो चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, तो वॉर करने के लिए कोई ऑलमोस्ट बचा ही नहीं। अगर बचा भी है तो यूएसए भी सामने रेडी है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एंड ऑफ टाइम ये वॉर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। मार्केट इसको एक बार रिएक्ट करेगा और वो एक बार सिर्फ मंडे को करेगा। तो मंडे को जो भी गैप डाउन ओपनिंग होनी होगी वो हो जाएगी, उसके बाद बाजार इसको रिकवर करते हुए नजर आएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपके पास एक भी स्टॉक्स है, क्वालिटी स्टॉक्स है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।